कि इतनी पावरफुल आंखें हैं, हाँ। इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है। इन्हें माधुरी दिख जाती पर जैकी श्राफ नहीं दिखता है। तालियां हो जाए, वाह मुगल भैया जय हो। तो ये अपने अपने चरित्र की बात है। विकास बौखल बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं दादा। इसी तरह मायावती जी संचालन किया करते क्या थे। बात, क्या बात। विधानसभा भंग हो गई हमेशा के लिए। वाह बात, इसीलिए आप जैसे तमाम हाथी लगवाए गए हैं। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं वास्तव में। क्या बतलाऊं, एक बार तालियां बजाओ बढ़िया से। हाँ दादा स्वागत है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। हाँ। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। और गलियां सड़कें घर दुकानें चाहे जैसी हूँ, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। क्या बात है दादा, जिंदाबाद। हम लोग बड़े बड़े शहरों में जा करके पढ़ाते हैं, लेकिन जो आनंद यहाँ आता है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू में आता है, वो आनंद वहाँ मुंबई में नहीं आता है। क्या बात मैं आपकी निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। मोहब्बत की बात हुई तो मैं आपको बता दूं, मैंने मोहब्बत पर पीएचडी करी है। मैं घंटों मोहब्बत पर सुना सकता हूँ। आप लोग मेरा हुलिया देखिए और सिर्फ 4 पंक्तियां सुनिए मैंने जो मोहब्बत पे लिखी। स्वागत है दादा। कि मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं, मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं, चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। वाह। चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। बड़े वाजपेयी बने घूमते थे, गिरे मुंह भरा तो खड़े हो गए हैं। वाह। विकास तुम भी सुनना। स्वागत है दादा। खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा। हम सब लोग चले जाएंगे, हमारे कार्य रह जाएंगे। क्या बात। खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा, अंत में भगवान का ही आसरा रह जाएगा। और ये हमारा वो तुम्हारा, इसके पीछे क्या लड़ें, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रहे। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह कविता हो गई। इसलिए खुश रहिए। चलिए मैं पहले मैं नेताओं पर बहुत लिखता था, आपको बता दूं, पर मैंने देखा पंकज जी कोई फर्क नहीं पड़ा। नेता सुनते सुनते आदी हो गए, हम सुनाते सुनाते आदी हो गए। स्वागत है। वाह। अच्छा हम नेताओं की पत्नियों पर लिखने लगे। पहले तो कुछ नेता बुरा मान जाते थे, जब उनकी पत्नियों पर लिखने लगे तो कोई नेता बुरा ही नहीं मानता है। अब बीजेपी के नेता खास करके बुरा नहीं मानते क्योंकि उनकी पत्नियां ही नहीं होती। तब देखिएगा कोई बीजेपी तो नहीं बैठा है, अगर बैठा और पत्नी हो सब बीजेपी तो मैं अपनी आधी बात वापस लेता हूँ। सुनिए। स्वागत है। नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। वाह। नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। नेताजी बोले कहाँ जा रही हो, मेरी पॉलिटिकल इमेज पर कहे ढा रही हो। पत्नी बोली माफ कीजिए, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ कीजिए। अरे मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है। वाह। आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है। क्या बात है। जिसके पास जो होगा वही तो बदल पाएगा। आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है, उस पर भी आप टोक रहे हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। अरे मैंने आपको कभी रोका है? आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? और तर्क सुनिएगा, आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? और जब आपको 1 साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है, तो 20 साल में एक पति बदलने का निर्णय कौन सा है? क्या बात है। वाह। ये तर्क की कविता है। और एक फाइनल कविता सुना दो, समय ज्यादा हो रहा है। नहीं दादा 2 सुनाओ, एक फाइनल होते होते एक फाइनल। चलिए रात हो रही है, रात हो रही है। साउंडलेस प्यार, एक तरफा प्यार, अस्पताल हो एक तरफा प्यार। चलिए प्रेम पर तो बहुत सुनाया जा चुका है। मैं एक तरफा, देखिए प्रेम क्या है, मैं एक प्रेम की छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूँ। जरा 4-5 लोग तालियां बजा दें तो आनंद आ जाए। क्या बात। कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या? वाह। हो सकता है दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा हो। क्या बात। इसलिए एक तरफा प्रेम करो, अपनी तरफ से करो। आपको करना क्या, प्रेम ही तो करना है। कौन सा वहां पद्मश्री प्राप्त करना है? कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस। ई रिक्शा होता ना, बगल से निकल जाता, पता नहीं चलता कब निकल गया। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार, जिंदगी भर चलता रहता है। और खासियत देखिएगा कि इसमें कोई रिस्क नहीं है,
अगला क्या सोचेगा। इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। वाह। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, और सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, और ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। वाह। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। क्या बात है, वाह। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको आप एक तरफा प्रेम करते हो बिल्कुल बगल में बैठा है या बैठी है, एक को पता है दूसरे को पता नहीं है, तब देखेगा कि दोनों के वैचारिक मंथन क्या चल रहे हैं। स्वागत है, वाह। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं। वाह। गालों के डिंपल गड्ढा गाल में चौबरता है। गालों के डिंपल प्रीति जिंता की तरह कटीले हैं। गालों के डिंपल प्रीति जिंता की तरह कटीले हैं। अच्छा, निजी प्रेम की नाव है इनकी, खुद खेते पतवार। वाह। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ए रिक्शे की तरह साउंडलेस आहिस्ता रफ्तार। अच्छा, एक बिल्कुल अंतिम कविता सुना करके 5 मिनट की है, अपने सर्वोत्तम हास्य व्यंग की कविता आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है दादा, वाह। एक बार 4-5 लोग तालियां बजा दें। सरकारी अस्पताल इसका शीर्षक है, और आप सब लोग जो है सरकारी अस्पताल से परिचित होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर जगह होते हैं। हालात क्या हैं उनका एक हास्य और व्यंग के माध्यम से दृश्य प्रस्तुत किया है। दृश्य देखिएगा। हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए। हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए। जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। दृश्य काव्य है। जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। हमने बेड नंबर 3 वाले से जिज्ञासा जताई, तुम यहाँ कब से एडमिट हो भाई। यह सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही कहाँ हो पाया। भाई तालियां हो जाए, वाह वाह वाह। सरकारी अस्पतालों की यही हालत है। यह सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही कहाँ हो पाया। हमने कहा कमाल है। वो बोला क्यों, तुम्हें पता नहीं है सरकारी अस्पताल है। बोला क्यों, तुम्हें पता नहीं है सरकारी अस्पताल है। इतना सुनकर मैं तो सिर्फ डर गया, लेकिन हमारे वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। वाह। लेकिन हमारी वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। अब तो हम और भी ज्यादा भयग्रस्त हो गए। कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। अब दृश्य देखिएगा कि इतने में अस्पताल का वार्ड बॉय आया, विकास। इतने में अस्पताल का वार्ड बॉय आया, मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटाया। मैंने कहा मित्र हमें कहाँ ले जाना है। बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। सरकारी अस्पताल है। बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। मैंने उछलकर जिंदा होने का सबूत पेश किया। इस पर वार्ड बॉय ने मेरी तरफ फेस किया। बोला आदमी हो कि दरिंदा हो। बोला आदमी हो कि दरिंदा हो, सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो। क्या बात है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद, वाह, तालियां हो जाए। बोला आदमी हो दरिंदा हो, सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो। हमारी आत्मा सरकारी तंत्र में भटक रही थी। इतने में हमने देखा बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। बिल्कुल सत्य घटना है। बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। हम जिज्ञासा का एवरेस्ट चढ़ गए। अपने बेड से उतरकर बेड नंबर 5 तक बढ़ गए। हमने बेड नंबर 5 का कंबल धीमे से हटाया। अंदर लेटा हुआ कुत्ता, विकास, हाँ, उनको कुत्ता नहीं कह रहे, मतलब कुत्ते का नाम विकास था। अंदर लेटा हुआ कुत्ता हमें देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अर्थपूर्ण ढंग का मतलब होता है दैट वाज वेरी मीनिंगफुल स्माइल। हमें देखकर कुत्ता अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसकी व्यंग भरी मुस्कुराहट ने हमें जता दिया कि यहाँ भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया, देखो भौंक भी रहा उधर। उसकी व्यंग भरी मुस्कुराहट ने हमें जता दिया कि यहाँ भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया। अब तो हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी। दृश्य दिमाग में रखिएगा कि मैं बेड नंबर 5 के कंबल के अंदर झांक रहा हूँ। मुझे यह नहीं पता कि वार्ड में मेरे पीछे क्या हो रहा है।
अब तो हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी, तभी पीछे से एक नर्स मेरे इंजेक्शन लगाने लगी। तभी पीछे से एक नर्स मेरे इंजेक्शन लगाने लगी। मैंने नर्स से कहा, क्या कर रही हैं सिस्टर? नर्स बोली, कुत्ते बोलते नहीं है मिस्टर। वाह, नर्स बोली, कुत्ते बोलते नहीं मिस्टर। मैं वहां से भागा। नर्स बोली, बच गया भागा। बाय द वे सुई इसे ही लग जाती तो इतनी रात में अपने टॉमी के लिए मैं दूसरा इंजेक्शन कहां से लाता? क्या बात है, वाह वाह। तो इतनी रात में अपने टॉमी के लिए दूसरा इंजेक्शन कहां से लाती? मैं वापस अपने बेड में धंस गया। मन बोला, मुकुल महान तो यहां से भाग ले वरना फंस गया। मन बोला, मुकुल महान तो यहां से भाग ले वरना फंस गया। मैंने तामझाम समेटा सड़क पर आ गया। मुझे लगा जैसे कोई नई जिंदगी पा गया। मैं सड़क पर खड़ा खड़ा अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा था और एक समझदार रिक्शा वाला, पंकज जी, और एक समझदार रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए कोच रहा था। वाह, यही होता अंत में। और रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए कोच रहा था। मैंने रिक्शे वाले से कहा, मित्र सही फरमाते हो, लेकिन किसे कहाँ जाना है बिना बताए कैसे जान जाते हो? क्योंकि मैंने रिक्शे वाले से नहीं पूछा था भैया नर्सिंग होम चलना है, खाली हो कि नहीं खाली हो। बिना बताए कैसे जान जाते हो? अब रिक्शे वाले का व्यंग सुनिएगा। रिक्शे वाला बोला, बाबूजी आपके चेहरे की दहशत बता रही है। रिक्शे वाला बोला, बाबूजी आपके चेहरे की दहशत बता रही है कि सवारी जिंदा बचकर सरकारी अस्पताल से ही आ रही है। कि सवारी जिंदा बचकर सरकारी अस्पताल से ही आ रही है, और सरकारी अस्पताल से जिंदा बचे लोग नर्सिंग होम ही जाते हैं। यहाँ तक कि अपने देश के बड़े बड़े मंत्री भी नर्सिंग होम में ही इलाज कराते हैं। यहाँ तक कि अपने देश के बड़े बड़े मंत्री भी नर्सिंग होम में ही इलाज कराते हैं। कविता अंत की ओर जा रही है। स्वागत है दादा, नर्सिंग होम स्वागत में है। ही इलाज कराते हैं। हमने रिक्शे वाले से कहा, मित्र तुम्हारा कहना सही है, पर देश का हर आदमी किसी मंत्री की हैसियत का नहीं है। पर देश का हर आदमी किसी मंत्री की हैसियत का नहीं है, क्योंकि इस देश का गरीब आज भी किस्मत के डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे चलता है। इस देश का गरीब क्या आज बात भी है, वाह। किस्मत के डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे चलता है, और उसे बचाने के लिए देश की किसी भी योजना से कभी कोई डॉक्टर नहीं उतरता है। और उसे बचाने के लिए देश की किसी भी योजना से कभी कोई डॉक्टर नहीं उतरता। और अंतिम पंक्तियां हैं, और इस देश के गरीब अपनी गरीबी का इसी तरह प्रायश्चित करते रहते हैं, और किसी सरकारी अस्पताल क्या के बात है, वाह, जनरल वार्ड में 1 रुपए के पर्चे पर चुपचाप मरते रहते हैं। वाह। चुपचाप मरते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।